जादुई जंगल की रोमांचक यात्रा। अध्याय 1। गुप्त रास्ता। बहुत समय पहले सुंदरग्राम नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वह 10 साल का था और हमेशा सवाल पूछता रहता था। दूसरे बच्चे जहां पतंग उड़ाते या क्रिकेट खेलते, वहीं अर्जुन को जंगल की तरफ जाना, पक्षियों की आवाज सुनना और रंग बिरंगे पंख इकट्ठा करना बहुत पसंद था। एक शाम तितली का पीछा करते हुए उसने झाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक पुराना रास्ता देखा। रास्ता बेलों और पत्तों से ढका हुआ था, मानो वर्षों से किसी ने उस पर कदम न रखा हो। अर्जुन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, यह रास्ता जरूर किसी जादुई जगह तक जाता होगा। उसने तय किया कि अगली सुबह वह अपना छोटा बैग, पानी की बोतल, कॉपी, पेंसिल और मां की बनाई रोटी लेकर वहां जाएगा। अध्याय 2। जंगल का जागना। सुबह सुबह अर्जुन उस गुप्त रास्ते पर पहुंचा। जैसे ही उसने कदम रखा, जंगल जीवित हो उठा। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से सुनहरी धूप छनकर जमीन पर गिर रही थी। पक्षी मीठे सुर में गा रहे थे, बंदर डाल से डाल झूल रहे थे और हवा में जंगली फूलों की खुशबू तैर रही थी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो हमारे जंगल में आया है? अर्जुन घबरा गया। तभी एक विशाल तोता उड़कर सामने आया। वह हरा था और उसके पंख लाल चमक रहे थे। मैं अर्जुन हूं, लड़का बोला। मैं शांति से आया हूं, बस देखना चाहता हूं। तोते ने सिर हिलाया। स्वागत है छोटे खोजी। यह कोई साधारण जंगल नहीं, यह है जादुई जंगल जंतारा। यहां हर जीव बोल सकता है, पर सिर्फ उन्हीं से जिनका दिल सच्चा हो। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी कॉपी में लिखा, पहला दिन जादुई जंगल मिला, जानवर बोल सकते हैं। अध्याय 3। जंगल के दोस्त। धीरे धीरे अर्जुन ने नए दोस्त बनाए। गजराज हाथी, जो पानी से खेलना और अपनी सूंड से तेज आवाज निकालना पसंद करता था। टिकू कछुआ, जो पुरानी कहानियां और जंगल के रहस्य जानता था। मोमो बंदर, जो हमेशा मजाक करता और डालों पर झूलता रहता। मीरा हिरणी, जो बहुत दयालु थी और खोए हुए जानवरों को उनके परिवार तक पहुंचाती थी। सभी ने अर्जुन का स्वागत किया। मोमो बोला, हमारे साथ रहो, जंगल में बहुत रोमांच है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे लगा मानो उसे दूसरा घर मिल गया हो। अध्याय 4। फुसफुसाती नदी। एक दिन मीरा अर्जुन को एक चमकदार नदी के पास ले गई। पानी इतना साफ था कि तल दिखाई दे रहा था। अगर ध्यान से सुनो तो पानी में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। इसे फुसफुसाती नदी कहते हैं, मीरा बोली। यह जंगल के रहस्य बताती है। अर्जुन झुका और सुना। नदी ने कहा, खतरा आ रहा है, जंगल का दिल बचाओ। इसका क्या मतलब है? अर्जुन ने पूछा। टिकू कछुआ बोला, जंगल का दिल एक जादुई क्रिस्टल है। वह एक गुफा में छुपा है, उसी से हमारा जंगल जीवित है। अगर वह चोरी हो गया तो जंगल सूख जाएगा। तोते ने गहरी आवाज में कहा, कुछ लालची इंसान इसकी तलाश में है। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, मैं वादा करता हूं, मैं इस जंगल की रक्षा करूंगा। अध्याय 5। खतरनाक शिकारी। एक शाम जमीन भारी कदमों से कांप उठी। झाड़ियों से राघव सिंह नाम का शिकारी निकला। उसके पीछे 2 आदमी थे जिनके पास जाल, पिंजरे और कुल्हाड़ियां थी। हाँ, यही है जादुई जंगल, बोलने वाले जानवर और चमकता हुआ क्रिस्टल। सब कुछ अब मेरा होगा। वह हंसा। जानवर डर गए, लेकिन अर्जुन डटा रहा। उसने धीरे से दोस्तों से कहा, हमें उसे रोकना होगा। अध्याय 6। जानवरों की योजना। रात को चांदनी में सभी जानवर इकट्ठा हुए। उन्होंने योजना बनाई, मोमो बंदर शिकारी पर फल फेंकेगा और उन्हें परेशान करेगा। मीरा हिरणी उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएगी। गजराज हाथी लकड़ियां गिराकर रास्ता रोकेगा। तोता ऊपर से नजर रखेगा। टिकू अर्जुन को उस गुफा तक ले जाएगा जहां क्रिस्टल रखा है। अर्जुन बोला, हम सब मिलकर जंगल बचाएंगे। अध्याय 7। पीछा और शरारतें। सुबह शिकारी जंगल में घुसे। मोमो ने डाल से आम और नारियल उन पर बरसाए।
एक शिकारी फिसल कर गिर पड़ा। मीरा हिरणी सुंदर छलांग लगाकर दौड़ी। उस हिरणी के पीछे जाओ, राघव चिल्लाया। वे घंटों उसका पीछा करते रहे, लेकिन बार बार कांटेदार झाड़ियों में उलझ जाते। गजराज ने रास्ते में बड़े बड़े लकड़ी के तने गिरा दिए। जब वे कुल्हाड़ी चलाने लगे तो हाथी ने उन पर पानी की बौछार कर दी। शिकारी गुस्से से दहाड़ा, ये जानवर हमें धोखा दे रहे हैं। अध्याय 8 गुप्त गुफ्फा। उधर टिकू अर्जुन को गुफ्फा तक ले आया। लताओं से ढका दरवाजा हटाकर वे भीतर पहुंचे। अंदर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। पत्थर की चौकी पर रखा था जीवन क्रिस्टल, दिल के आकार का चमकता रत्न। वह धड़कन जैसी रोशनी छोड़ रहा था। यह कितना सुंदर है, अर्जुन बोला। तभी राघव अंदर घुस आया। आखिरकार खजाना मेरा होगा, वह क्रिस्टल पकड़ने दौड़ा। तभी गुफ्फा गड़गड़ाने लगी। क्रिस्टल और तेज चमका और आवाज आई, सिर्फ सच्चे दिल वाला ही मुझे छू सकता है। राघव ने लालच में उसे पकड़ लिया। अचानक बिजली कड़की और वह दूर जा गिरा। उसके कपड़े जलने लगे, जाल फट गए। डर के मारे वह भाग खड़ा हुआ। उसके साथी भी उसके पीछे भाग गए और कभी वापस नहीं आए। अध्याय 9 अर्जुन का वादा। गुफ्फा फिर शांत हो गई। क्रिस्टल धीरे धीरे चमकने लगा। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी हथेली पास आई, क्रिस्टल ने गर्म रोशनी बिखेरी। तोते ने कहा, तुम सच्चे रक्षक हो। जंगल ने तुम्हें अपना मान लिया। अर्जुन ने सिर झुकाया और बोला, मैं वादा करता हूं कि इस जंगल का राज सुरक्षित रहेगा। मैं कभी इसे लालच का शिकार नहीं बनने दूंगा। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए। मोमो ने कलाबाजी लगाई। गजराज ने जोर से चिंघाड़ा। मीरा ने झुककर धन्यवाद दिया और टिकू मुस्कुराया। अध्याय 10 घर वापसी। कुछ दिनों बाद अर्जुन गांव लौटा। उसकी मां ने उसे गले लगाया। कहां चले गए थे बेटा? मां ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया, मैं जंगल में था अपने दोस्तों के साथ। वह पूरी बात तो नहीं बता सका, लेकिन उसके दिल में एक नया परिवार बस चुका था। अब हर हफ्ते वह चुपके से जंगल जाता, जानवरों के लिए फल ले जाता और गांव की कहानियां सुनाता। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ, लेकिन उसका वादा कभी नहीं टूटा। उसने सबको यह सिखाया कि सोना, धन सबसे बड़ा नहीं होता। असली खजाना दोस्ती और प्रकृति है। कहानी की सीख। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। दोस्ती और मिलकर काम करने से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। लालच बर्बादी लाता है, पर सच्चाई और साफ दिल से चमत्कार होते हैं।